अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अटेंडेंस शीट बनाना सीखी थी एक कंपनी की, और बिल्कुल स्टार्ट से, यानी कि शीट के ऊपर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल फर्स्ट सेल से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और इसको प्रॉपर प्रोफेशनली वे में हमने अटेंडेंस लगाना सीखी है, और फार्मूलाज भी लगाए हैं टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट के। इसको थोड़ा मैंने एक्सपेंड भी किया है। पहले हमने यहाँ तक बनाई थी, इसको थोड़ा मैंने नीचे कर लिया ताकि एक अच्छी लुक आ जाए। बाकी सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देख लिया, जिसके अंदर हमने फिक्स पैन करना भी सीखा, और कैसे हमने डिफरेंट ट्रिक्स देखी, मर्ज करना भी सीख लिया साथ साथ ही, और फार्मूलाज को और कलरिंग को भी हमने देखा। अब हम इन एब्सेंट्स और प्रेजेंट की मदद से कि एक एम्प्लॉय के एक प्रेजेंट पे या एब्सेंट पे कितनी डिडक्शन होती है, या कितने उसके यानी पैसे वगैरह कटते हैं, वो हम देखेंगे फार्मूलाज की मदद से, और देखेंगे कि इसको हम आगे कैसे लेके चल सकते हैं। सबसे पहले मैं कॉलम डाल देता हूँ ग्रॉस सैलरी का। इसको हम मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ लेता हूँ ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम डेटा डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सीईओ की है 5 लाख रुपए। ठीक है, बाकी सबकी 1 लाख, 2 लाख, 90,000, 80,000। ठीक है, और इसको मैं क्योंकि रैंडम डेटा ले रहा हूँ, तो मैं इसको यहीं से ड्रैग कर लेता हूँ। डिफरेंट डेटा आ जाएगा, इसकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ये बेसिकली 5 लाख है, नॉट 50,000। ओके, अब मैं इसको फॉर्मेट पेंटर करके ग्रॉस सैलरी वाले को कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ Alt+H+BA। ये हमारे पास एक कॉलम आई है। कलरिंग दे देते हैं इनको, बिल्कुल लाइट कलर दे देते हैं। इस वाले को ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हमारा ग्रॉस सैलरी का एक वो आ गया। अब मैं लगाता हूँ पर डे का एक कॉलम। पर डे, पर डे निकालने के लिए पहले इसको मैं ज़रा फॉर्मेट कर देता हूँ। ये मेरा, इसको फॉर्मेट वैसे इसका भी शॉर्ट की मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूला कैसे लगाएंगे पर डे निकालने के लिए? इज इक्वल टू एम्प्लॉय ए बी सी की जो पर डे है वो क्या होगी। हम क्योंकि ग्रॉस सैलरी इसकी 5 लाख है, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 31 से, क्योंकि जनवरी में 31 डेज़ हैं, बल्कि महीने के 30 डेज होते हैं। कंपनी का रूल होता है वो 30 दिनों के हिसाब से चलती है, तो डिवाइडेड बाय 30, तो बल्कि 31 बनेगा। ये उसका पर डे का उसका आ गया है। सीईओ जो हैं कंपनी के एबीसी जिनका नाम है, उनकी पर डे उनकी अर्निंग होती है इतनी, तो उसको ड्रैग कर लेंगे तो सबका पर डे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसको हमने कितने डेज़ के पैसे देने हैं, तो उसका फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल डेज़, और इसको मर्ज कर लिया। इसकी हम डेंटिंग मेंटिंग ना बाद में भी कर लेंगे, पहले हम इसको मज़ीद कर लेंगे। यहाँ फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू, ठीक है, टोटल डेज़ हैं उसके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 31 टोटल डेज़ हैं महीने के अंदर। जनवरी के अंदर 31 माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, और एबसेंट, यानी कि ये वाला जो कॉलम है ये कर देंगे एबसेंट वाला, इज इक्वल टू कर देंगे। तो उसके 22 जो दिन उसने काम किया है, यानी 22 दिन की सैलरी मिलेगी। क्योंकि इसमें संडे भी आता है, संडे ऑफ होता है ना। हम 18 भी कर सकते थे, लेकिन 18 हमने इसलिए नहीं किया। कंसेप्ट इसका ये है कि 22 उसके बनेगी, क्योंकि 4 उसके संडे ऑफ हैं, यानी कि 4 संडे उसके पैसे तो मिलेंगे, एक कंपनी का रूल है। तो 22 दिन की उसको सैलरी मिलेगी, किसी को 27, किसी को 20, किसी को इस तरह। ठीक है, हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेते हैं, इसको ये एब्सेंट कर लेते हैं।
26 इसको प्रेजेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ी वेरिएशन आ जाए। ओके, ये हमारे पास टोटल डेज आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि 22 दिन या 20 दिन या 27 दिन जिसने काम किया उसको उतनी सैलरी मिले, तो उसका फार्मूला लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इन इन हैंड सैलरी। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ये मर्ज किया मैंने और रैप टेक्स्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ लगाऊंगा फार्मूला मैं इज़ इक्वल टू, उसके बाद बल्कि इन हैंड लगाने से पहले हम डिडक्शन निकालेंगे। टोटल डिडक्शन कितनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो डिडक्शन देखते हैं, एब्सेंट की डिडक्शन कितनी हुई है, डिडक्शन थ्रू एब्सेंट्स। डिडक्शंस आ गई हमारे पास, इसको भी मर्ज कर लेते हैं और रैप कर लेते हैं हम। ओके, अब डिडक्शन का फार्मूला सिंपल सा होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास पर डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट 8 टोटल एब्सेंट्स, ये उसकी पर मंथ की डिडक्शन हुई है। ठीक है, अब हम लगाएंगे इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी की टोटल सैलरी उसको मिलेगी कितनी, उसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, ये उसको सैलरी मिलेगी टोटल पर मंथ सबको। इसको हम ज़रा इसकी डेंटिंग मेंटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ये मैंने इसकी ज़रा डेंटिंग मेंटिंग कर ली है। अब हम ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ABC जो है उसका डेजिग्नेशन CU है, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6 जन 2024 है, और उसकी जो मंथली अटेंडेंस है वो सारी हमने डाल दी है। उसके बाद हमने यहाँ फार्मूला लगाया है टोटल एब्सेंट्स और टोटल प्रेजेंट्स का। ठीक है, ये फार्मूले से हमें पता चल गया इसकी टोटल एब्सेंट 8 हैं और टोटल प्रेजेंट 18 हैं, जबकि पर डे डिडक्शन उसकी हो रही है वो इतनी हो रही है, और टोटल डेज जो उसने काम किए हैं संडे मिला के वो 22 हैं, और उसकी टोटल डिडक्शन हुई है टोटल एब्सेंट्स मिला के वो इतनी हुई है, और उसको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो इतनी मिलेगी, यानी कि 3,54,838 रुपीज़ जो है उसको 5 लाख रुपए में से सैलरी मिलेगी, बाकी एब्सेंट्स की डिडक्शन होगी। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा नंबर्स में जाकर, यहाँ पर करेंसी और रुपीस PKR, यानी कि ये उसको सैलरी मिलेगी इतनी। तो अब यहाँ पर ना बेसिकली समझने की चीज़ ये है कि ये तो मैंने सिर्फ एक अटेंडेंस शीट बताना आपको सिखाई है कि अटेंडेंस की मदद से हम कैसे किसी भी एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिक्वायरमेंट रखते हैं, पर डे सैलरी कितनी बन सकती है, डिडक्शन और टोटल एब्सेंट, ये सारे फार्मूलेस लगाकर हम कर सकते हैं और इन हैंड सैलरी कर सकते हैं। लेकिन इन हैंड सैलरी आने से पहले एक प्रोफेशनल कंपनी के तो और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिस तरह के प्रोविडेंट फंड होता है, हाउस रेंट होता है, अलाउंसेस होते हैं, फ्यूल अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो एक प्रॉपर पे रोल बनता है। ठीक है, वो पे रोल बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक टेम्पलेट और सैंपल दिखाया था। तो उस टेम्पलेट और सैंपल की मदद से हम, तो वो पे रोल उसमें हम बनाते हैं। पे रोल बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है और वो शीट बहुत प्रोफेशनल होती हैं। मैं आपको दोबारा बल्कि इस वीडियो में दिखा देता हूँ, इस किस्म की होती हैं। ठीक है, जिसमें से हम प्रॉपर तरीके से इसका पाइवट टेबल बनाते हैं और पे स्लिप और समरी और मंथली एम्प्लॉयमेंट, मंथली डेट हो गया, ये सारा कुछ हम बनाते हैं। और ये आप देखें कि एक पे रोल के अंदर कितने सारे कॉलम्स हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं प्रॉपर एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगा पे रोल की, कि उसमें डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर फार्मूले को हम देखेंगे कि पे रोल के अंदर कितने फार्मूलेज होते हैं और एंड में उसको कितना मिलता है, टैक्स वगैरह सारा कुछ मिला हम लोग के। तो अभी फ़िलहाल हमने अटेंडेंस शीट बनाना सीख किया था। ये अटेंडेंस शीट जो है ये बेसिकली हम स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों की अटेंडेंस के लिए टीचर इसी फॉर्मेट बना सकते हैं, और प्रोफेशनली भी कोई स्टार्टअप जिस तरह होता है किसी कंपनी का, वो भी इजीली इस तरह की अटेंडेंस शीट बना सकता है।